सिर्फ एक दो गाड़ी जाते हैं बीजेपी का। हमारे इधर मतलब बीजेपी का उतना नाम उतना है नहीं। 15 साल से कांग्रेस बोल रहा है ये करेगा वो करेगा, 15 साल से कुछ नहीं हुआ है। हेमंत बिश्व शर्मा का मुस्लिम वोट नहीं लगता है, मियाँ वोट नहीं लगता है, इसलिए नहीं देगा। बीजेपी मुसलमान को ज्यादा जॉब भी नहीं देते और सब हिंदुओं का देखते हैं, मुसलमान का देखते नहीं ज्यादा। खानदानी कांग्रेसी है। खानदानी कांग्रेसी है। आपके बाप दादा कांग्रेस को वोट दिए, इसलिए आप भी कांग्रेस को वोट दीजिएगा। हाँ। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स का चुनावी दौरा। हम आसाम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहे हैं और इस वक्त हम बारपेटा के जनिया विधानसभा में हैं और जिस चौक पर खड़े हैं इस चौक का नाम है बारामन तेरी चौक है। जनिया विधानसभा इसलिए अहम है कि यहाँ तकरीबन 99% मुसलमानों की आबादी है और यहाँ 3 लोगों के दरमियान मुकाबला है और वो तीनों के तीनों उम्मीदवार मुसलमान हैं। वो 3 लोग कौन हैं? मतलब मुसलमान तो और पार्टियों से हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी जो नफ़रत की सियासत करती है, जिसके नाम में या जिसके काम में ही मुसलमानों को गालियां देना है, मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश करना है, या बीजेपी आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के नाम पर चुनाव लड़ रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी बार बार रैलियों में कहते हैं कि आपको बदरुद्दीन अजमल चाहिए या नरेंद्र मोदी चाहिए। उस बीजेपी ने जनिया विधानसभा से भी अपना उम्मीदवार एक मुसलमान शहीदुल इस्लाम को ही बनाया हुआ है और उनके मुकाबले में AIUDF और कांग्रेस अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार है डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम, जिससे पहले भी MLA रह चुके हैं। ज़िमनी इंतखाब में भी उन्हें यहाँ से जीत मिली थी, यानी वो सिटिंग विधायक है यहाँ के। और इसके अलावा यहाँ के कॉल लोकल रीजनल पार्टी है राइजर दल, उसने भी एक नौजवान मुसलमान अशरफुल हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इन तीनों के दरमियान लड़ाई है। एक तरफ रफ़ीकुल हसन है AIUDF के, दूसरी तरफ राइजर दल जो रीजनल पार्टी है यहाँ की, एक नई पार्टी है अखिल गगोई की, उसको उम्मीदवार अशरफुल हसन है। और तीसरी तरफ यहाँ बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार शहीदुल इस्लाम को बनाया है और बीजेपी आसाम में कुछ अलग अंदाज की पॉलिटिक्स करना चाहती है। यहाँ हम इस चौक पर हैं, इसके अलावा इधर गांव के एरिया में जाएंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या उनके मन में है, वो किसके साथ हैं, वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किन मुद्दों की बुनियाद पर वो वोट डालेंगे। 6 अप्रैल को इस इलाके में वोट होना है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से करीब में ही ब्रह्मपुत्रा नदी है और ब्रह्मपुत्रा नदी हर साल आसाम में लाखों घरों को तबाह करती है, बर्बाद कर देती है। हज़ारों घर उजड़ जाते हैं क्योंकि इसके सैलाब से जो तबाही होती है, उस तबाही को रोकने के लिए उसका सोल्यूशन निकालने का वादा तो हर सरकार ने किया, लेकिन कभी उसको लोगों ने, सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जानते हैं जनिया विधानसभा में किसका चल रहा है? वीडियो भी चलता है जी, हाफिज रफ़ीकुल चलता है। रफ़ीकुल इस्लाम का ये हम लोग सब वही चाहते हैं कि हमारा ये कांग्रेस और AIUDF जो मार्च हुआ है ये दोनों, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे इधर हाफिज रफ़ीकुल इस्लाम की ही जीत हो। बीजेपी ने भी अपना एक उम्मीदवार यहाँ से बनाया है शहीदुल इस्लाम। जी वो तो बनाया है, लेकिन आप अभी देखिए ना, वो जो पार्टी उसका निकल रहा है, जो रैली निकल रहा है, आप देखिए यहाँ पर कांग्रेस और AIUDF का जितना आपका लोग होगा उतना आपका नहीं, सिर्फ एक दो गाड़ी जाते हैं बीजेपी का। हमारे इधर मतलब बीजेपी का उतना नाम उतना है नहीं। क्योंकि आप बीजेपी वाले एक तरफ बोलते हैं कि हम मुसलमानों का वोट हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया और वो वोट मांगने भी आते होंगे। हाँ, वोट मांगने तो हमारे इधर आते नहीं वोट मांगने के लिए, वो सब रैली निकलते हैं, ठीक है। वोट मांगने नहीं आते बीजेपी वाले? नहीं, अभी आए नहीं, ज्यादा आते नहीं वोट मांगने के लिए। आता है नहीं देगा, नहीं देगा कोई, नहीं देगा। ये बताइए, रफ़ीकुल इस्लाम साहब पहले भी यहाँ से MLA रहे, कुछ विकास और का काम किया उन्होंने यहाँ? हाँ, बहुत काम किया। वो मतलब हमारा इधर एक मॉडल कॉलेज किया था, उसमें पहले इसमें रास्ता कोई पूरा पका हो गया, रास्ता बन गया। हाँ, रास्ता बन गया और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा बताइए, अभी और लोगों से चलेंगे, उधर बातचीत करेंगे। बीजेपी वाली जो उनके यहाँ से तो उन्होंने शहीदुल इस्लाम को टिकट दिया और उनके वो लीडर आते हैं, अमित शाह बोलते हैं बदरुद्दीन अजमल चाहिए या मोदी चाहिए, क्या कहेंगे उस पर आप लोग? नहीं, हमको मतलब हम देखिए, हम खानदान से कांग्रेस, हमारा जो पूरा खानदान है हम सब लोग कांग्रेस ही करते हैं। अच्छा, अभी ऐसा, हाँ, खानदानी कांग्रेसी है हम लोग। अच्छा। और क्योंकि अब अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमीम आरिफ, मैं भी मुसलमान हूँ। अब्बू क्या करते हैं आपके? मेरा अब्बू बिजनेस करते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन की बिजनेस हाँ, करते हैं। हाँ। पॉलिटिक्स में भी है? पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व नहीं है हम लोग, लेकिन हम लोग अभी पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? नहीं, मैं पढ़ाई कर इंजीनियर कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं? कहाँ से? मैं मुर्शिदाबाद से, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ लोग पीछे, इनसे जानते हैं। क्या हाल है चाचा? क्या चल रहा है जनिया विधानसभा में? हाँ, ভালোই। ভালোই।
मुद्दे क्या है आपके यहाँ के? खेला होबे খেলা হবে खेला होबे क्या मुद्दे हैं आसाम के जनिया विधानसभा के? सड़क वड़क बन गई है सब जगह? सब जगह ये कांग्रेस भी जाता है, कांग्रेस और ईडीएफ। कांग्रेस और रिजर्व। मेरा नाम बाबुल खान है। या यहाँ के मसाइल क्या, समस्या क्या है जनिया विधानसभा की? समस्या अगर सरकार तो ठीक ठाक है, लेकिन दोनों तरफ से जोरदार कर रहा है। जोरदार कर रहा है। रोड बन गया हुआ है अंदर गांव सब में? नहीं नहीं, अंदर का रोड नहीं बना ये है। सिर्फ ये रोड बना हुआ है? हाँ, ये हाईवे बना हुआ है। अंदर गांव का रोड नहीं बना हुआ है? नहीं नहीं नहीं। और क्या काम नहीं हुआ है? काम ऐसे 15 साल से कांग्रेस बोल रहा है ये करेगा वो करेगा, 15 साल से कुछ नहीं हुआ है। यही बना है हाईवे, जो पहले जो सेक्शन हुआ था यही काम किया है और कुछ नहीं किया। काम नहीं हुआ? 15 साल से कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं किया। बीजेपी 5 साल रही, उसमें कुछ काम हुआ? नहीं नहीं, बीजेपी जब आया है 5 साल में बहुत परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन आया है यहाँ? हाँ। क्या क्या परिवर्तन आया है? यहाँ जो रेशन जो देता है फ्री में वो भी दे रहा है बीजेपी? हाँ, बीजेपी वाले बहुत ऐसा बहुत दे रहा और है। बताइए। और रास्ता घाट बनाने के लिए वो सेक्शन दिया किया है, है। वो भी बना रहा है। ये पहले तो रास्ता घाट कुछ नहीं बना था। रफीकुल इस्लाम यहाँ के विधायक है, उन्होंने कुछ काम हम किया? नहीं, हम लोग तो ऐसा देखा है, कुछ काम नहीं किया है। कुछ काम नहीं किया? नहीं नहीं उन्होंने। नहीं। इस मरतबा किसकी जीत होगी यहाँ से? यहाँ जीत अगर राइस का निर्भर करेगा, जो काम अच्छा करेगा, जो सरकार अच्छा करेगा उसी को वोट दान करेगा, यही है। क्या नाम है आपका? मनीर अली। मनीर अली। क्या करते हैं आप मनीर साहब? मैं वो गाड़ी चलाता हूँ, पिलपिली ई रिक्शा। किस चीज़ का? वो रिक्शा, ई रिक्शा। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ। क्या रुपये किराया लेते हैं? किराया नहीं, खुद का है। मतलब तो दूसरों से किराया लेते हो ना, जो बैठ के जाता होगा? वो इधर हम लोग बरबड़ा टाउन जाता है तो 40 रुपीज़ लेते हैं 40 रुपया लेते हैं एक आदमी से? एक आदमी। बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं आप तो। ज़्यादा वो हम लोग तो अभी चला रहा है, वो पहले से लेके आ रहा पहले है। से आ रहा है। हाँ, चुनाव में कैसा चल रहा है इधर, किसका है ज़्यादा? इधर में तो अभी पार्टी जोरदार चल रहा है। अभी इलेक्शन का बाद मालूम होगा। बीजेपी या यूडीएफ कांग्रेस? अभी तो ईडीएफ को अभी तो सब मित्रता हो गया। अभी कैसा बोलेगा, अभी तो सब तो व्यक्ति के अभी उम्मीद किससे काम होगा? बीजेपी ने 5 साल रही यहाँ, उससे पहले 15 साल कांग्रेस थी, तो अभी दोनों तो को कंपेयर जो पार्टी लोग बोल रहे हैं अभी एक बार कांग्रेस, कीजिए। कांग्रेस को वोट हाँ, करना। उसका सुविधा है। यहाँ तो यूडीएफ का कैंडिडेट है ना? हाँ, ईडीएफ का। अच्छा, यहाँ के इश्यूज क्या हैं? जैसे जो जनिया विधानसभा है, बारपेटा नदी में भी है, तो उससे कुछ नुकसान हो रहा होता है क्या? नदी में सैलाब आता है तो इतना नुकसान तो होता है। बान पानी का क्या नुकसान होता है? बान पानी का प्रॉब्लम है, आदमी लोग का रहने होने का दिक्कत है। दिक्कत है। हाँ, तो ऐसे- मदद लोग करते हैं जब सैलाब वाला आता है, तो कौन लोग मदद करने आते हैं? करता है, दो सब तरफ से आता है। ईडीएफ का भी आता है, बीजेपी का भी आता है। अच्छा, बीजेपी वाले के भी आते हैं, यूडीएफ के लोग भी आते हैं मदद करने? आते हैं। आते हैं। तो ये लोग हैं और कह रहे हैं कि सब लोग मदद करते हैं। यहाँ की समस्या है, सैलाब से ज़्यादा मुतासर है। और लोगों से चलते हैं, इधर दुकान है, इधर जानते हैं। फिर यहाँ से हम गांव में भी चलेंगे, देखेंगे अंदर कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? आधार कार्ड अपडेट करते हैं? हाँ हाँ। अभी इलेक्शन का है इसलिए? नहीं, इलेक्शन से पहले ही। पहले से करते हैं, आपको मिला हुआ है? हाँ, सेंटर ओ, इधर चुनाव का कैसा चल रहा है? इधर चुनाव चल रहा है ठीक ठाक। ठीक ठाक है? अमनो शांति है इस मार्केट में? क्राइम व्राइम तो नहीं होता? नहीं होता, ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। ओ, तो ये यहाँ पर आधार कार्ड अपडेट हो रहा है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। वोट डालते हैं? हाँ? हाँ। क्या सोच के डालते हैं वोट? कांग्रेस। कांग्रेस को? मतलब हाथ छाप को? हाँ जी। इस बार तो यहाँ पर हाथ छाप नहीं रहेगा, तो फिर फोकस हो जाएगा आपका वोट। ताला चाबी। अच्छा, ताला चाबी। ताला चाबी किसका छाप है? आपको पता है किसका है ताला चाबी? पता है किसका है? कुछ पता नहीं है पॉलिटिक्स का? आपको पता है भाई? ताला चाबी सब किसका है आपको नहीं मालूम है क्या? आपको मालूम है ताला चाबी किसका है? सबको तो मालूम है ताला चाबी सब है ना। किसका है? ये ईडीएफ का ताला चाबी है ना। यूडीएफ का है। अच्छा, और हाथ छाप? हाथ सब कांग्रेस है। कांग्रेस का है। अभी जो मुख्यमंत्री थे आसाम के, कौन थे? क्या करते हैं आप? दुकान करता है। दुकान चलाते हैं, तो पता होता नहीं लगता है कि कौन मुख्यमंत्री है? पता है लेकिन तो नाम नहीं बता रहा मुख्यमंत्री का।
विधायक का नाम मालूम है जनिया के? मुख्यमंत्री हेमंत सोनोवाल क्या है? रफीकुल इस्लाम है यहाँ के जो विधायक थे, अभी फिर चुनाव लड़ रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? आइनल हक। अभी तक आप हेलमेट पहने हुए हैं बाहर निकल के भी, क्या करते हैं? कहते क्या? यहाँ से कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं जनिया विधानसभा से? हाफिज रफीकुल इस्लाम। रफीकुल इस्लाम और उनके अलावा? हाँ? और रफीकुल इस्लाम के अलावा भी तो होंगे ना दूसरे लोग? दूसरे लोग शहीदुल इस्लाम शहीदुल इस्लाम और शुक्र अली। बीजेपी वाले वोट मांगने आते हैं? नहीं, वोट मांगने नहीं आता वो? वोट मांगने नहीं आता है। तो क्या बोलते हैं आप लोगों से वोट मांगने आते हैं तो? आता है हम। तो आप लोग क्या बोलते हो उनको? उसको नहीं देगा वोट। बोल देते वोट नहीं देंगे? नहीं। ऐसा क्यों नहीं दीजिएगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देगा। वोट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगेगा? वो भी पार्टी है ना, उनको वो भी- पार्टी होने से क्या मुस्लिम देंगे नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा वो तो हाँ, बोला क्या ना हेमंत मोदी बिस्वा शर्मा क्या बोला? हेमंत बिश्व शर्मा का मुस्लिम वोट नहीं लगता है, मियाँ वोट नहीं लगता है, इसलिए नहीं देगा। हाँ, जो पहले बोला हुआ है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, असेंबली में उसने बोला हुआ है, और अब वोट मांगने आया वो तो इस- मांगने यहाँ नहीं देगा। हाँ, असल हम बता दें यहाँ को, हेमंत बिस्वा शर्मा का आसाम के पॉलिटिक्स में बड़ा रोल है, बल्कि उसे चाणक्य भी कहा जाता है। अमित शाह तो नेशनल पॉलिटिक्स में चाणक्य है, तो वो आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उसने कई मरतबा विधानसभा में खुलकर कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। या उसके कई सारे बयान थे मुसलमानों के ख़िलाफ़। अभी भी अमित शाह बार बार बोल रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल लैंड जिहाद करते हैं, क्रिमिनल आदमी हैं, फ़िरका परस्ती करते हैं, या वो आसाम की पहचान नहीं हो सकते। हालांकि अपने सोशल वर्क की वजह से वो हर जगह हर एक के यहाँ मकबूल है। तो इन लोगों ने भी तय कर लिया है कि जनिया में भले ही उन्होंने मुसलमान को अपना उम्मीदवार ज़रूर बनाया है, लेकिन जब तुमने पहले क्या रखा है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो मुसलमानों का वोट नहीं लगेगा उसको। हाँ, बोलो और कुछ। और कुछ क्या, बीजेपी मुसलमान को ज़्यादा जॉब भी नहीं देते, वो तो सब हिंदुओं का देखते हैं, मुसलमान का देखते नहीं ज़्यादा। बीजेपी जॉब नहीं देती मुसलमानों को बीजेपी? कम देते हैं, उतना ज़्यादा देते नहीं है ना, मुसलमान होने के नाम पर। उतना ज़्यादा देते नहीं है, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा जो है उनका झालकबारी उनका समष्टि है, वहाँ से सारा जॉब यहाँ पर जो मेडिकल बरपेटा मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर सारा जॉब उनका समष्टि का लोग करते हैं। हमारे यहाँ पर जॉब ही नहीं देते ज़्यादा, मुसलमानों को नहीं देते? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं देते, सिर्फ हिंदुओं का देखते हैं वो लोग। हिंदुओं का देते? हाँ, तो ये बड़ी बात है कि मज़हब के नाम पर भेदभाव भी लोग कर रहे हैं और मुसलमानों को जॉब नहीं देते। भाई साहब खड़े हेलमेट लगा कर गया। क्या नाम है आपका? रफीकुल इस्लाम है। रफीकुल इस्लाम। हम आपका नाम पूछ रहे हैं। रफीकुल इस्लाम। आपका भी रफीकुल इस्लाम है, तो आपको बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा होगा कि जो एमएलए है उसका भी नाम रफीकुल इस्लाम है। यस। हाँ, हटा लीजिए इसको। मास्क लगाने के लिए कहा गया, ये लगाने के लिए नहीं। तो चुनाव में क्या चल रहा है इधर? हमारा यहाँ तो कांग्रेस का महागठबंधन है ना, रफीकुल पिछली इस्लाम। बार कांग्रेस को वोट दिए थे। पिछली बार नहीं, वोट जब तक हुआ कांग्रेस में दिया था। यूडीएफ वाला भी तो जीता यहाँ से कई बार। इंडिया वाला को नहीं दिया, एक बार आप देना नहीं पड़ेगा। एक बार देना पड़ेगा। मजबूरी में? हाँ, दिल से नहीं चाहते आप? दिल से नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते दिल से? हम मेरा बोलिए जो दिल में बोलिए, कोई नहीं। हमको हिंदी नहीं आता है ना, आसामी में बोलिए। तो मैंने पहला आगर पर आमी कांग्रेसर भोट दी आसो, माँ देवता और दादा সকলেও कांग्रेसर भोट दी आसो। गोल मोल बोल रहा, साफ बोलिए, क्यों यूडीएफ को आप नहीं चाहते, कांग्रेस को चाहते हैं? खानदानी कांग्रेस है इसलिए। खानदानी कांग्रेसी है? हाँ, खानदानी कांग्रेसी ओ, है। आपके बाप दादा कांग्रेस को वोट दिए, इसलिए आप भी कांग्रेस को वोट दीजिएगा, हाँ, चाहे कांग्रेस कुछ भी करे। कुछ भी करे। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तोड़वा दिया, फसाद के सारे करवा दिए। कांग्रेस ने नहीं किया ना। 1992 में कांग्रेस की हुकूमत थी ना, कांग्रेस ने नहीं रोका उसको। वो तो आरएसएस ने किया। अरे हुकूमत यहाँ जो अगर दंगा हो गया मान लीजिए, हाँ। तो उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का जिम्मेदारी है। सरकार अगर चाहे तो कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कर सकता है। सरकार अगर चाहेगा तो कोई कुछ कर सकता है, नहीं ना करेगा, पुलिस भर देगी। तो सर कांग्रेस की हुकूमत थी, उसने नहीं रोकवाया उसको, उस सबसे मतलब नहीं है आपको। हम कांग्रेस चाहिए, बस कांग्रेस चाहिए, चाहे जितना भी वो कुछ भी करता रहे, जो कुछ हो जाए कांग्रेस चाहिए। और बीजेपी बीजेपी नहीं चाहिए। AIUDF ये हमारा मित्र जो है ना, शामिल हो गया, तो इसलिए अब चलेगा। কংগ্ৰেছৰ কিবা খাস কাম কৰিছে আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্টত? আমাৰ তাতে কাম কৰিছে এনেকুৱা কাম কৰিছে ইয়াতে ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটি? আমাৰ এই ৰাইজৰ কাৰণে ৰাস্তা ঘাট আৰু
किया की करिस आरो ये ब्रह्मपुत्रा नदी इससे बड़ी तबाही हो जाती है, हाँ। तो कांग्रेस वाले कुछ मदद वगैरह पहुंचाते हैं, घर वर बनवाते हैं लोगों का? नहीं बनाता है। नहीं बनाता है। नदी से सैलाब आता है, उनके 50 साल हुकूमत की आसाम में कांग्रेस ने, हाँ तो उसने तो कोई नदी सैलाब को रोकने का भी कोई हल नहीं निकाला, नहीं निकला। तो फिर भी आप खानदानी कांग्रेसी। हाँ खानदानी कांग्रेस है इसीलिए। प्रोफेशन क्या है आपका? प्रोफेशन क्या है आपका? पोस्टमैन पोस्टमैन है आप? हाँ। अच्छा, आप एक पोस्टमैन है। सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब है। ओ, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे, डर नहीं लग रहा आपको? क्यों डर नहीं लगेगा? अच्छा, वो डरते नहीं बीजेपी से। ठीक। तो बहरहाल भाई बड़े ईमानदार हैं और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। रफ़ीकुल इस्लाम नाम है कि हम ख़ानदानी कांग्रेसी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस जुल्म करे, विकास का काम ना करे, प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, वोट देंगे तो कांग्रेस को देंगे। जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम ख़ानदानी मोदी भक्त हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी कुछ भी करे, महंगाई को बढ़ा दे, रोज़गार न दे, जॉब न दे, मोदी चाहिए। तो वैसे ये भक्त है और कुछ लोग मतलब ऐसे भक्त होने चाहिए। कुछ और लोगों से चलते हैं, बातचीत करते हैं कुछ और इलाकों में। आप कुछ बोलिएगा? चलिए, तो और लोगों से मिलेंगे। यहाँ पर तकरीबन सब लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं। अच्छा लगा लोगों से बातचीत करके। खुले मिजाज में लोग बातचीत करते हैं, दिल की जब बात बताते हैं तो बात निकल कर के सामने आती है कि उनके मन में क्या है, वो कैसी सियासत चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट करते हैं। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम समझना ये ज़रूरी है कि लोगों के मन में क्या होता है, क्या सोच करके वोट देते हैं। कहीं ज़ात के नाम पर सियासत होती है, कहीं मज़हब के नाम पर पॉलिटिक्स होती है। जैसे बिहार यूपी में बड़ा मशहूर है कि वहाँ ज़ात पात के नाम पर सियासत होती है। एक तरफ आरजेडी है जिनको यादव का वोट चाहिए, वाई समीकरण होता है, या मुसलमानों का वोट चाहिए। यूपी में समाजवादी पार्टी है जिनको भी यादव समाज का वोट चाहिए। उधर बीएसपी है तो उनको दलितों का वोट चाहिए। बीजेपी जब से आई है तो मज़हब के नाम पर सियासत करने लगी है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब सियासत में आए तो उन्होंने भी एक मुस्लिम एरियाज़ को टारगेट किया। अब आसाम में भी दो पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी AIUDF बड़े पैमाने पर उभर रही है, जिनका भी जो एरिया ज़्यादातर है मुसलमानों का ही एरिया है, लेकिन मुस्लिम एरियाज़ में उन्हें मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम या हिंदू वोट होते हैं वो भी उन्हें बड़ी तादाद में सपोर्ट करते हैं, उनके सोशल वर्क की वजह से, उनके कामों की वजह से। ये वो मानते हैं कि बदरुद्दीन अजमल कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। उनकी पार्टी का नाम भी बड़ा अच्छा सेकुलर है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। बहरहाल कुछ और लोगों के व्यूज़ लेंगे, उनकी बातें जानेंगे कि उनके मन में क्या है। थोड़ा सा इंटीरियर एरिया में भी जाएंगे, गांव देहात की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।